प्रिय बच्चों, जय हिंद। मैं बीबी सिंह हिंदी क्लासेस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कक्षा 9 हिंदी विषय के अंतर्गत काव्य खंड से हम तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है दोहा, रचयिता है रहीम। तो आइए इनकी दोहा पढ़ने से पहले हम रहीम जी का एक संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेते हैं। रहीम का जन्म सन 1556 ईस्वी के लगभग लाहौर वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। ये अकबर के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। किन्हीं कारणवश अकबर बैरम खां से रुष्ट हो गया था और उसने उन्हें हज पर भेज दिया था। रास्ते में बैरम खां के शत्रु ने उसकी हत्या कर दी थी। इस प्रकार रहीम और उनकी माँ की अकबर ने देखभाल की और बालक रहीम की शिक्षा की समुचित व्यवस्था की। रहीम अकबर के दरबारों के नवरत्नों में से एक थे। ये अकबर के प्रधान सेनापति और मंत्री भी थे। रहीम वीर योद्धा और एक कुशल सेना नायक भी थे। इनकी दानशीलता भी की अनेक कहानियां भी प्रसिद्ध हैं। रहीम का अंतिम दिन बड़ी ही कठिनाइयों में बीता। जहांगीर ने क्रुद्ध हो इनका सब कुछ इनसे छीन लिया था। इसी विभिन्नावस्था में सन 1627 ईस्वी में रहीम जी का निधन हो गया। रहीम के मन में बचपन से ही साहित्य के प्रति असीम प्रेम था। इन्होंने अरबी, तुर्की, फारसी और संस्कृत का अच्छा ज्ञान प्राप्त किया था। इस तरह से इनका संक्षिप्त जीवन परिचय हुआ। आइए इनकी रचनाएं देखते हैं। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, मदनाष्टक, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली और बरवे नायिका भेद आदि रहीम की मुख्य रचनाएं हैं। आइए अब सीधे इनकी कविता की ओर बढ़ते हैं। हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो पहला दोहा रहीम का है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो प्रिय बच्चों, व्याख्या से पहले हम इसका एक संदर्भ देखते हैं। संदर्भ का तात्पर्य होता है कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्य पंक्ति कहाँ से ली गई है, इसकी रचनाकार कौन है। साथ में प्रसंग होता है। प्रसंग माने होता है बातचीत या चर्चा, कि प्रस्तुत पंक्तियों में किस बात की चर्चा की गई है, किसके बारे में बताया गया है। ये सब प्रसंग के अंतर्गत आता है। फिर नंबर आता है व्याख्या का। तो कविता के भावों को अपने शब्दों में व्यक्त करना ही व्याख्या कहलाता है। तो आइए हम पहले इसका संदर्भ देखते हैं कि प्रस्तुत दोहा रहीम रत्नावली से लिया गया है, जो हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में संकलित है। ये हो गया इस दोहे का संदर्भ। जैसा कि हम जानते हैं, एक शीर्षक के अंतर्गत जितने भी कविताएं होती हैं, जितनी भी काव्य पंक्तियां होती हैं, सबका संदर्भ हूबहू एक ही तरह का होता है। केवल कविता के भाव के अनुसार, कविता की व्याख्या के अनुसार उसके प्रसंग बदलते रहते हैं। तो पहला दोहा है कि जो रहीम उत्तम प्रकृति, काकर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। प्रसंग होगा कि प्रस्तुत दोहे में व्यक्ति की उदारता या व्यक्ति के स्वभाव और उनके चरित्र की दृढ़ता का वर्णन रहीम दास जी ने किया है। जो रहीम उत्तम प्रकृति, रहीम दास जी कहते हैं जो अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते हैं। उत्तम माने होता अच्छा, प्रकृति माने होता स्वभाव। काकर सकत कुसंग, संग माने होता है संगति या साथ, और इसमें कु उपसर्ग लगा हुआ है। कु का मतलब होता है बुरा, बुरी या बुराई। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, काकर सकत कुसंग, बुरे लोगों का साथ पाकर के भी वे बुरे नहीं होते हैं। चंदन विष व्यापक नहीं, जैसे उदाहरण दिया है, चंदन विष व्यापक नहीं। विष माने जहर, चंदन एक पेड़ का नाम है, और व्यापक माने फैलना या असर करना। भुजंग माने होता है सर्प। तो रहीम दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार सर्पों के लिपटे होने पर भी चंदन का वृक्ष जहरीला या विषैला
नहीं होता है। कहने का आशय है कि रहीम जी कहते हैं जो अच्छे चरित्र के होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं और जो दृढ़ हृदय के होते हैं, वो बुरों के बीच में भी बुरे नहीं बनते हैं। जैसे एक सांप होता है वो जहरीला होता है, उसके अंदर जहर होता है और जहर के कारण शरीर या सर्प के शरीर में गर्मी होती है और वो अपनी गर्मी को शांत करने के लिए चंदन के वृक्ष पर लिपटा रहता है, क्योंकि चंदन का वृक्ष सुगंध के साथ साथ शीतल होता है। लेकिन सर्पों के लिपटे होने पर भी चंदन का वृक्ष अपनी सुगंध और शीतलता को नहीं छोड़ता है। तो सरल अर्थ है कि रहीम दास जी कहते हैं कि जो उत्तम स्वभाव के व्यक्ति होते हैं, बुरों के बीच में रहकर भी वे बुरे नहीं होते हैं। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर सर्पों के लिपटे होने पर भी चंदन अपना सुगंध और शीतलता नहीं छोड़ता है। ये पहले दोहे का व्याख्या हुआ। आइए हम दूसरा देखते हैं। रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, ज्यों जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। प्रीत माने प्रेम, सराहिए माने सराहना करना या प्रशंसा करना, दून माने दूना रंग। अब यहाँ रंग का तात्पर्य प्रेम से लिया जाएगा। जर्दी माने होता है पीलापन, हरदी माने हल्दी, तजय माने त्यागना या छोड़ना, सफेदी माने सफेद और चून माने होता है चूना। प्रस्तुत दोहा के माध्यम से रहीम जी ने बताया है कि उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें दो प्रेमी के मिलने से उनका प्रेम दो गुना हो जाए। जो जर्दी हरदी तजय, उदाहरण दिया है कि जैसे हरदी जर्दी हरदी तजय तजय सफेदी चून। जैसे चूना और हल्दी के मिलने पर हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपना सफेदी छोड़ देता है और दोनों मिल करके एक अलग रंग अर्थात लाल रंग उत्पन्न करते हैं और लाल रंग ये प्रेम का प्रतीक होता है। तो इसको आप देख भी सकते हैं। यदि हम हल्दी और चूने को एक में मिलाएंगे तो ना तो हल्दी की पीलापन रह जाएगी और ना तो चूने का सफेदी रह जाएगा। दोनों मिलकर के एक नया रंग बनाएंगे लाल, और लाल रंग प्रेम का प्रतीक होता है। तो सरल करते हैं, रहीम दास जी कहते हैं उस प्रेम की सराहना करनी चाहिए जिसमें दो प्रेमी मिलकर प्रेम को दुगना बना देते हैं। अर्थात जैसे हल्दी और चूना के मिलने पर हल्दी अपना पीलापन छोड़ देती है और चूना अपना सफेदी छोड़ देता है और दोनों मिल करके लाल हो जाते हैं, जो प्रेम का प्रतीक है। टूटे सुजन मनाइए जो टूटे 100 बार, रहीमन फिर पोइए टूटे मुक्ता हार। अब यहाँ टूटे माने होता टूटना या रूठना, सुजन माने सज्जन, मनाइए माने मनाना चाहिए 100 बार, फिर माने बार बार, पोइए माने पिरोया जाना या गूंथा जाना, मुक्ताहार मोतियों की माला। अब रहीम दास जी कहते हैं टूटे सुजन मनाइए। यदि सज्जन व्यक्ति नाराज हो जाए तो उसे मना लेना चाहिए। जो टूटे 100 बार और यदि 100 बार नाराज हो तो 100 बार मनाना चाहिए। एक लाइन का अर्थ है, रहीम दास जी कहते हैं यदि सज्जन व्यक्ति नाराज हो जाए तो उसे मना लेना चाहिए, और यदि वह 100 बार नाराज होता है
तो 100 बार मनाना चाहिए। जैसे रहीमन फिर कोई टूटे मुक्ता, जैसे मोती के माला के टूट जाने पर उसे बार बार गूंथा जाता है या पिरोया जाता है। हम देखते हैं कि मोतियों का माला होता है, यदि वह माला टूट जाए और उसके दाने बिखर जाए तो हम दानों को फेंक नहीं देंगे, उन दानों को एकत्रित करके बार बार उसको पिरोने का प्रयास करेंगे, पिरोएंगे और पुनः एक माला बनाएंगे, क्योंकि वो गुणकारी है, शरीर के सौंदर्य को बढ़ाने का काम करता है माला। इसलिए माला जितनी बार टूटता है हम उतनी बार उसे पिरोने का प्रयास करते हैं। उसी प्रकार यह सज्जन व्यक्ति नाराज हो जाए, एक बार नहीं 100 बार नाराज हो जाए तो उसे 100 बार मनाना चाहिए। तो रहीम बात जी कहते हैं यदि सज्जन व्यक्ति नाराज हो जाए तो उसे मना लेना चाहिए, यदि 100 बार नाराज हो तो 100 बार मनाना चाहिए। जैसे मोतियों के माला के टूट जाने पर उसे बार बार पिरोया जाता है। अगला दोहा, रहीमन असुआ नयन ढाई, जे दुख प्रकट करे, जाहि निकारो गेहते, कसन भेद कह दे। असुआ माने आंसू, नयन माने आंख, घर माने ढड़कना या निकलना, जे माने हृदय, दुख माने पीड़ा, प्रकट करे माने प्रकट करना या बताना, जाहि माने जिसे, निकालो माने निकालोगे, गेह माने घर, ते माने से, कष्ट माने क्यों, न भेद कहिए, भेद को बता देगा, भेद को कह देगा। तो रहीम दादी कहते हैं असुआ नयन है, आंखों से निकले हुए आंसू, जिय दुख प्रकट करिए, मन की पीड़ा को प्रकट करते हैं या मन की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। अर्थात मानव शरीर में या किसी के भी शरीर में यदि पीड़ा है, यदि कहीं से भी कष्ट है तो सबसे पहले उसे आंखों से निकले हुए आंसू ही आभास करा देते हैं। हमारे शरीर में, आपके शरीर में पीड़ा है, कष्ट है, तो निश्चित रूप से आंखों से आंसू निकलेंगे और आंखों का आंसू बताएगा कि यार अमुक व्यक्ति किसी पीड़ा में या किसी कष्ट में है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि आंखों से निकले हुए आंसू मन की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। जाहि निकालो गेहते, इसलिए जिसे तुम घर से निकालोगे, कष्ण भेद कह दे, वह घर के भेद को क्यों नहीं कहेगा। कहने का आशा है जिस प्रकार से शरीर की पीड़ा को आंखों से निकले हुए आंसू व्यक्त कर देते हैं, उसी प्रकार यदि हम किसी को अपमानित करके अपने घर से निकालेंगे तो निश्चित रूप से वह घर का सारा भेद दूसरे को बता देगा। इतिहास भी साक्षी है कि रावण ने विभीषण को लात मार करके घर से निकाला था। परिणाम क्या हुआ, विभीषण ने रावण का सारा भेद राम से बता दिया कि उसके नाभि में अमृत है। ये सरल अर्थ हो गया कि आंखों से निकले हुए आंसू मन की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। जिसे तुम अपने घर से निकालोगे वह घर का भेद दूसरों से क्यों नहीं बताएगा। कह रहीम संपत्ति सगै, बनत बहुत बहुरीत, विपद कसौटी जे कसे, ते ही साचे मीत। इस दोहा में रहीम जी ने बताया है कि सुख के दिनों में तो तमाम मित्र मिल जाते हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो विपत्ति के समय में साथ देता है, दुख की घड़ी में साथ देता है। तो कह रहीम संपत्ति सगे, रहीम दास जी कहते हैं संपत्ति अर्थात धन के होने पर बहुत से लोग हर तरह से सगे बन जाते हैं,
बनत बहुत बहुरी, बहु माने बहुत, रीत माने तरह या तरीका, विपद कसौटी जे कसे, लेकिन जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात जो विपत्ति में साथ देता है, ते ही साचे मित, वही सच्चा मित्र होता है। तो इसका सरल व्याख्या लीजिए कि रहीम दास जी कहते हैं, धन दौलत के होने पर बहुत से लोग हर तरह से सगे बन जाते हैं, लेकिन जो विपत्ति में साथ देता है, अर्थात विपत्ति की कसौटी में जो खरा उतरता है, वही सच्चा मित्र होता है। जाल परे जल जात बही, तज मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तौन छाड़त छोड़। इसमें बताया गया है कि प्रेम दोनों तरफ से समान होना चाहिए। मछली और पानी के माध्यम से बताया है कवि ने कि मछली पानी से कितना प्रेम करती है और पानी मछली से कितना प्रेम करता है, दोनों में अंतर स्पष्ट किया है कि जाल परे जल जात बहे। रहीम दास जी कहते हैं, पानी में जाल के पड़ने पर या जाल के डाले जाने पर जात बही तज मीनन को मोह, पानी मछली के मोह को छोड़ करके बह जाता है। रहीमन मछली नीर को, फिर भी मछली पानी के तौन छाड़ छोड़, पानी के प्रेम को नहीं छोड़ती है। हम देखते हैं कि मछली बिना पानी के एक पल भी रहना नहीं चाहती है। उसे जैसे ही पानी से बाहर किया जाए, वो पानी के लिए छटपटाती है और कुछ देर में अपने प्राणों को भी त्याग देती है। लेकिन वही पानी क्या करता है, पानी मछली से कितना प्रेम करता है, पानी तो मछली के प्रेम को छोड़ करके बह जाता है। तो रहीम दास जी कहते हैं कि पानी में जाल के डाले जाने पर पानी तो मछली के प्रेम को त्याग करके बह जाता है, फिर भी मछली पानी के प्रेम को नहीं छोड़ती है। अगला है, दीनन सबको लखत हैं, दीन ही लखैन कोय, जो रहीम दीन ही लखैन, दीन बंधु सब हुए। इसमें बताया गया है कि जो दीन दुखियों की सेवा करता है या दीन दुखियों की, गरीबों की मदद करता है, वो ईश्वर के समान होता है। दीनन सबको लखत हैं, रहीम दास जी कहते हैं, जो गरीब होता है वो सबकी ओर देखता है। दीन ही लखैन कोय, लेकिन गरीब को कोई नहीं देखता। लखै माने देखना, कोई माने कोई, और दीनन माने गरीब या दीनी। रहीम दास जी कहते हैं, जो दीनहीन अर्थात गरीब व्यक्ति तो सबकी ओर देखता है, लेकिन उस गरीब की ओर कोई नहीं देखता है। जो रहीम दीन ही लखैन, लेकिन जो गरीब को देखता है, गरीब की पीड़ा को समझता है या गरीबों की मदद करता है, दीन बंधु सम हुए, वह ईश्वर के समान होता है। तो सरल अर्थ है कि रहीम दास जी कहते हैं, जो गरीब व्यक्ति तो सबकी ओर देखता है, लेकिन गरीब की ओर कोई नहीं देखता है। जो गरीबों को देखता है वह ईश्वर के समान होता है। प्रीतम छवि नयनन बसी, पर छवि कहाँ समाय, भरी सराय रहीम लख, पथिक आप फिर जाए। रहीम दास जी कहते, प्रीतम छवि नयनन बसी। छवि माने सौंदर्य, छवि माने छटा, नयनन माने नेत्र, पर माने दूसरा, समाय माने समाना। रहीम दास जी कहते हैं, छवि नयनन बसी, कि मेरे आंखों में ईश्वर की छवि बसी हुई है। पर छवि कहाँ समाए, तो दूसरे की छवि
मेरे आंखों में कहाँ समा सकती है। यह वैसे ही है जैसे भरी सराय रहीम लग, जैसे भरी हुई सराय को देखकर। सराय माने होता है यात्रियों के ठहरने का स्थान या यात्रियों के आराम करने का स्थान। हम रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या टैक्सी स्टैंड पर अक्सर देखते हैं कि वहाँ यात्री छाजन बना होता है, और जब तक यात्री को अपनी सवारी नहीं मिलती है वो उसी यात्री छाजन में बैठे रहते हैं। और मान लिया यात्री छाजन पूरी तरह से भरा हुआ है, उसमें बैठने के लिए या खड़ा होने तक के लिए जगह नहीं है, और दूसरा यात्री आता है और जब देखता है कि यहाँ बैठने की जगह नहीं है, खड़ा होने के लिए जगह नहीं है, तो क्या करेगा? वो तो वापस चला जाएगा। वैसे यदि आंखों में ईश्वर का वास है, अगर उसमें कोई दूसरा आता है, दूसरा बसना चाहता है, तो देखता है भाई इनकी आंखों में तो कोई बस ही चुका है, अब वहां जाने का कोई रास्ता नहीं है, या वहां रहने के लिए अब जगह ही नहीं बची है। यही कहने का भाव है। तो रहीम दास जी कहते हैं मेरे आंखों में तो प्रीतम की छवि बसी हुई है, तो दूसरों की छवि कैसे आ सकती है। या वैसे ही है जैसे भरी हुई सराय को देखकर यात्री स्वयं लौट जाता है। अगला है रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। रहीम दास जी कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए। चटकाए माने झटका दे करके, अचानक या एकाएक नहीं तोड़ना चाहिए। क्या? धागा प्रेम का। रहीम दास जी कहते हैं प्रेम रूपी धागे को एकाएक तोड़ना नहीं चाहिए। कहने का भाव है कि दोस्ती को एकाएक नहीं तोड़ना चाहिए। दोस्ती करनी आसान होती है, लेकिन उसका निर्वाह करना उतना ही कठिन होता है। और जब दोस्ती है तो उसे पवित्र मन से निभाने का प्रयास करना चाहिए, और प्रयास हो कि हमारी दोस्ती कभी टूटने ना पाए। तो रहीम दास जी कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का, प्रेम रूपी धागे को मत तोड़ो चटकाए, कभी तोड़ना नहीं चाहिए। टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। जैसे यदि कोई धागा है, कोई रस्सी है, और जब रस्सी टूट गई है तो वो पुनः नहीं जुड़ेगी। अगर उस रस्सी को फिर से जोड़ना होगा तो उसमें गांठ लगानी होगी। और गांठ लगाना एक मुहावरा भी है, गांठ लगना, गांठ लगाना। इसका तात्पर्य है मन में दुराव आना, दुराव उत्पन्न होना। तो रहीम दास जी कहते हैं प्रेम के धागे को कभी एकाएक नहीं तोड़ना चाहिए। जब धागा एक बार टूट जाता है तो दोबारा नहीं जुड़ता है, और जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ता है। उसी तरह से दोस्ती है, दोस्ती को नहीं तोड़ना चाहिए। और एक बार दोस्ती टूटने के बाद यदि पुनः हम दोस्ती करेंगे तो पहले जैसा विश्वास और पहले जैसा प्रेम नहीं रहेगा। दोनों के मन में कुछ ना कुछ तो फर्क रहेगा ही। इसीलिए कहा गया है कि दोस्ती को अच्छी तरह से निभाएं और उसका निर्वाह करने का पूरा प्रयास करें। तो रहीम दास जी सरल कर लीजिए। रहीम दास जी कहते हैं प्रेम रूपी धागे को कभी तोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो एक बार टूटता है तो पुनः नहीं जुड़ता है, और जुड़ता है तो उसमें गांठ पड़ जाता है। कदली सीप भुजंग मुख, स्वात एक गुण तीन, जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दीन। इसमें रहीम जी ने बताया है कि हम जैसे लोगों का साथ करेंगे वैसे ही बन जाएंगे।
अभी पहले दोहे में बताया गया कि बुरों के बीच में रहते हुए भी बुराई का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन वही रहीमदास जिस दोहे में लिखते हैं कि हम जैसे लोगों का साथ करेंगे हम वैसे बनेंगे, लेकिन कब? जब हमारा मन दृढ़ होगा, हमारा स्वभाव उत्तम होगा, तब हम बुरों का संगति पा करके बुरा नहीं बनेंगे, और यदि हम बनना चाहेंगे तो बन जाएंगे। उदाहरण दिया, कदली सीप भुजंग मुख, स्वाद एक गुण तीन। स्वाद नक्षत्र का बूंद एक ही है, लेकिन उसके 3 गुण हैं। कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक नक्षत्र है, और स्वाद नक्षत्र में जो जल बरसता है, पानी बरसता है, पानी तो वही होता है, पानी की बूंदें वही होती हैं, लेकिन ये संगत का प्रभाव है, साथ पाने का असर है। जैसा साथ पाता है वो पानी वैसे ही हो जाता है। कदली वही स्वाति नक्षत्र का बूंद यदि केले के पत्ते पर पड़ता है तो कपूर बन जाता है। सीप और सीप में पड़ता है तो मोती बन जाता है। भुजंग मुख और सांप के मुंह में पड़ता है तो जहर यानी विष बन जाता है। अब ख्याल करिए, पानी वही है, बूंदें वही हैं, जैसा जैसा साथ मिला उसका रूप वैसा वैसा ही होता गया। वही बूंद यदि केले के पत्ते पर पड़ा कपूर बन गया, वही बूंद यदि सीप में पड़ा मोती बन गया, और वही बूंद सर्प के मुख में पड़ा तो विष बन गया। जैसी संगत बैठिए तय सोई फल दीन। इसलिए जैसी संगत में बैठोगे, जैसे लोगों के बीच में उठोगे बैठोगे, तय सोई फल दीन, वैसा ही फल मिलेगा। तो रहीमदास जी कहते हैं कि स्वाति नक्षत्र का जल एक ही है, उसके गुण 3 हैं। यदि वह केले के पत्ते पर पड़ता है कपूर बन जाता है, सीप में पड़ता है मोती बन जाता है, सर्प के मुख में पड़ता है तो वह विष बन जाता है। इसलिए जैसे लोगों के बीच में बैठोगे या जैसे लोगों का साथ करोगे वैसा ही फल मिलेगा। तरवर फल नहीं खात हैं, सरवर पियहि न पान, कह रही पर काज हित, संपत्ति संचय सुजान। इसमें बताया गया है कि जो सज्जन व्यक्ति होता है वह अपना धन अपने साथ साथ दूसरों के हित के लिए, दूसरों के भलाई में भी लगाता है। और प्रकृति भी हमें यही संदेश दे रही है, प्रकृति भी हमें यही समझाती है। उदाहरण दिया है, तरवर फल नहीं खाता, वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाता है। यदि एक पेड़ में फल लगता है तो कोई भी पेड़ अपना एक भी फल नहीं खाता है, बल्कि वह दूसरों के लिए फल देता है। एक भी फल नहीं खाएगा, और यहां तक जब वो फल से लद जाएगा तो स्वयं नीचे की ओर झुक जाएगा ताकि मिलने में थोड़ा और आसानी हो जाए। तो तरवर फल नहीं खाते हैं। रहीमदास जी कहते हैं कि वृक्ष कभी अपना फल नहीं खाते हैं। सरोवर पिए न पान, नदियां अपने जल को नहीं पीती हैं, तालाब अपने जल को नहीं पीता है, वो दूसरों के लिए एकत्रित करता है। नदियों में जल भरा है, तालाबों में गड्ढों में जल भरा है, तो कोई भी गड्ढा, कोई भी तालाब, कोई भी नदी अपना जल अपने उपयोग में नहीं लेती है, वो दूसरों के लिए एकत्रित करती है। उसी प्रकार पर कार्य दूसरों के भलाई के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए संपत्ति संचय सुजान,
सुजान माने सज्जन, संचय माने एकत्रित करना, संपत्ति माने धन। उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होता है वह दूसरों के भलाई के लिए अपना धन एकत्रित करता है। प्रकृति भी हमें यही समझा रही है। यदि बादल पानी को एकत्रित करके धरती पर वर्षा करता है तो दूसरों के लिए करता है, स्वयं के लिए नहीं करता है। वृक्ष फल देते हैं, दूसरों के लिए देते हैं, स्वयं के लिए नहीं। नदियां पानी एकत्रित करती हैं तो दूसरों के लिए करती हैं, अपने लिए नहीं करती हैं। तो सरल अर्थ हो गया कि रहीमदास जी कहते हैं ना तो कभी वृक्ष अपना फल खाते हैं, ना नदियां अपना जल पीती हैं। उसी प्रकार जो सज्जन होता है वो दूसरों के हित के लिए अपना धन एकत्रित करता है। रहीमन देख बड़ेल को लघु न दीजे डाई, जहां काम आवे सुई कहा करे तरवार। रहीमदास जी कहते हैं देख बड़ेल को, बड़े लोगों को देखकर, लघु न दीजे डाई, छोटों का अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए। जहां काम आवे सुई, उदाहरण दिया है एक सुई और एक तलवार। एक तलवार में ना जाने कितनी सुइयां बनेंगी। सुई बहुत ही छोटी है, उसका कीमत भी कम है। तलवार बहुत भारी है, कीमत भी ज्यादा है। लेकिन जो काम सुई कर देगी वह काम तलवार पूरी जिंदगी में नहीं कर पाएगा। और यदि कोई काम करेगा तलवार तो केवल खून खच्चर का काम करेगा, केवल मार काट का काम करेगा, भलाई का एक भी काम वो नहीं करेगा। लेकिन सुई जो 54-58 रुपए की मिलती है, उससे सिला कपड़ा हम पहनते हैं, अपने शरीर को ढकते हैं, अपना तन ढकते हैं। तो जो काम छोटे लोग कर देते हैं वह काम बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। इसलिए रहीम जी ने कहा है कि देख बड़े को, बड़े लोगों को देख करके लग्न दीजिए डाल। छोटों को भूलना नहीं चाहिए, छोटों का अपमान नहीं करना चाहिए। जहां काम आवे सुई, क्योंकि जहां सुई काम आ सकती है, जो काम सुई कर सकती है, कहा करे तलवार, वह काम तलवार नहीं कर सकता। यो रहीम सुख होत है, बढ़त देख निज गोत, जो बढ़री अखिया निरख, आखिन को सुख हो। निज माने अपना, गोत माने गोत्र या कुल, बढ़त माने बढ़ता हुआ। रहीमदास जी कहते हैं अपने बढ़ते हुए गोत्र को देख करके सुख मिलता है। यह वैसे ही है बड़री अखिया निरख, जैसे बड़ी बड़ी आंखों को देख करके आखिन को सुख होता है, आंखों को सुख मिलता है। तो सरल अर्थ है कि रहीमदास जी कहते हैं अपने बढ़ते हुए गोत्र को देखकर सभी को वैसे ही सुख मिलता है जैसे बड़ी बड़ी आंखों को देखकर आंखों को सुख मिलता है। रहीमन ओछे नरंते तजो बैर अर्पित, काटे चाटे स्वान के दुहू भाते विपरीत। रहीमदास जी कहते ओछे नर, ओछ माने होता है नीच, निम्न स्वभाव का, नीच प्रवृत्ति का। तजो बैर और प्रीत, ऐसे व्यक्ति जो कर्म से, स्वभाव से, आदत से तुच्छ हैं, निम्न हैं, ऐसे लोगों से ना तो प्रेम करना चाहिए और ना तो शत्रुता ही करनी चाहिए। रहीमदास जी कहते हैं ओछे नरंते, निम्न स्वभाव वाले व्यक्ति से तजो बैर और प्रीत, दुश्मनी और प्रेम दोनों त्याग देना चाहिए। जैसे काटे चाटे स्वान के, कुत्ता चाहे काट ले अथवा चाटे, दुहू भाग विपरीत, दोनों तरह से विपरीत प्रभाव ही पड़ता है। कुत्ता चाहे काटे अथवा चाटे, वो कहीं से भी हितकारी नहीं है।
दोनों तरह से विपरीत प्रभाव पड़ता है। तो रहीमदास जी कहते हैं कि तुच्छ व्यक्ति से या निम्न कर्म वाले व्यक्ति से प्रेम और दुश्मनी दोनों त्याग देनी चाहिए, जैसे कुत्ते के काटने और चाटने से विपरीत प्रभाव ही पड़ता है। बस इसी के साथ दोहा शीर्षक समाप्त होता है। हम अगला पाठ अगली कविता अगले कवि के साथ पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।